नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल एक कहानी पर। दोस्तों, आज की कहानी है तुम मेरी पत्नी हो या शांताबाई। शाम के 6 बज गए थे। मनोज ऑफिस से घर आया तो देखा घर पर ताला लगा हुआ था। मनोज ने अपनी पत्नी ममता को फोन लगाया तो ममता ने कहा, मैं अभी मौसी जी के घर आई हुई हूँ। आज उनके पोते का जन्मदिन था तो बच्चों बच्चों का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है। उन्होंने मुझे भी बुलाया था। चाबी मैं पड़ोस वाले शर्मा जी के घर देकर आई हूँ, आप उनसे चाबी ले लेना। और बच्चे मेरे साथ हैं, मैं फ्री होते ही घर पर आ जाऊंगी। कहकर ममता ने झट से फोन काट दिया। मनोज को तो कुछ कहने का मौका ही नहीं दिया। आखिर पता था कि मनोज क्या कहेगा, इसलिए फटाफट फोन काट दिया। ये भी ना कभी नहीं सुधर सकती, पता नहीं कब तक लोगों के लिए शांताबाई बनती फिरेगी। कहते हुए फोन अपनी पॉकेट में रखकर मनोज अपने पड़ोसी शर्मा जी के घर पहुंचा और उनसे घर की चाबी मांगी। इतने में शर्मा जी का बेटा भी पहुंच गया और मनोज को खड़ा देखकर बोला, क्या हुआ मनोज, आज भाभी जी गई हुई है? हाँ यार, आज मौसी के पोते का जन्मदिन है तो उनके यहाँ गई हुई है। मनोज ने जवाब दिया। भाभी जी का अच्छा है, घर में कम दिखती है और रिश्तेदारों के यहाँ ज्यादा। रिश्तेदार भी क्या खूब प्रेम करते हैं उनसे, हर छोटे से छोटे फंक्शन में बुलाते हैं। हाँ, कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही प्रेम करते हैं, इसलिए अपने घर में कम दिखती है और रिश्तेदारों क्या ज़्यादा। कहकर मनोज चाबी लेकर घर पर रवाना हो गया। दरवाज़ा खोलकर अंदर आया, बैग सोफे पे रखा और रसोई में जाकर पहले खुद के लिए एक कप चाय चढ़ाई। चाय बनाकर बाहर वाले कमरे में आके बैठ गया। मनोज अपनी पत्नी ममता के साथ रहता था, साथ ही दो बच्चे हैं। ममता का स्वभाव शुरू से ही मिलनसार रहा है, पर वो ये बात नहीं समझती कि लोग उसका उपयोग करते हैं। उसे तो हमेशा यही लगता है कि लोग उसे बहुत चाहते हैं, इसलिए जब भी कहीं से कोई भी बुलावा आता, कभी ना नहीं कहती, बस मदद करने पहुंच जाती। रिश्तेदारों को भी सबको अच्छे से पता था कि ममता को जब भी बुलाओ, वो चाहे कितना ही ज़रूरी काम क्यों ना हो, ज़रूर आएगी और फिर भाग भाग कर सारा काम भी संभाल लेगी। इसलिए जब भी किसी के घर में छोटा मोटा कोई भी फंक्शन होता तो ममता को जरूर न्योता पहुंचता, और साथ ही एक मनुहार भी। तुम थोड़ा जल्दी आ जाना, तुम्हारे बगैर काम नहीं संभलता, तुम्हारे आते ही घर में रौनक आ जाती है। बस ममता ये सुनते ही फूलकर कुप्पा हो जाती और फिर तो किसी के रोके नहीं रुकती। पर मनोज उसकी इस आदत से परेशान था। पहले तो भाग भाग कर काम करेगी, दूसरों के कामों को सुधारेगी, फिर बीमार होकर पड़ जाएगी। आखिर इंसान की भी काम करने की अपनी क्षमता होती है। फिर मनोज को ही दोनों बच्चों को संभालना पड़ता और ममता को लेकर डॉक्टर के पास जाना पड़ता। तब तो कोई रिश्तेदार संभालने नहीं आता। खैर, ममता जब रात को घर में आई तो थक कर निढाल हो चुकी थी। आते ही सोफे पर पसर गई। बच्चे भी काफी थक चुके थे, इसलिए अपने कमरे में जाकर सो गए। सोफे पर पसरी पसरी उसने कहा, सुनो जी, जरा सिर दर्द की दवाई ला दो ना, बहुत सिर दर्द हो रहा है, बदन भी टूट रहा है, बहुत थक गई हूं मैं। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है, जितना काम होता है उतना ही किया करो। दूसरों के घर की शांताबाई बनने का क्या शौक चढ़ा है तुम्हें? अब कर ली ना तबीयत खराब। मनोज ने थोड़ा गुस्सा दिखाते हुए कहा। अरे तो मैं अब क्या करूं, मौसी जी ने न्योता तो मुझे पहले ही दे दिया था ना। अब मौसी जी ने न्योता दिया था, तुम चली गई, पर काम तो तुम ही ने किया होगा, उन लोगों ने तो मदद भी नहीं कराई होगी। अब उनके घर में प्रोग्राम था तो वो बच्चों को संभाल रहे थे ना, तो घर का काम तो कोई संभालने वाला चाहिए था ना, इसलिए काम तो मुझे ही संभालना पड़ा। तुम समझती क्यों नहीं हो, लोग सिर्फ तुम्हें इस्तेमाल करते हैं, अपने घर की शांताबाई का खर्चा बचाने के लिए तुम्हें शांताबाई बना देते हैं। कैसी बात कर रहे हो तुम? खुद के घर का काम करने में भला कोई शांताबाई बन जाता है? ऊपर से देखो कितना प्रेम है उनका, पूरी रिश्तेदारी में सिर्फ मुझे बुलाया है और तुम्हारे लिए खाना पैक करके और भेजा है। भला बताओ आजकल कौन करता है ये सब? तुम्हारा खाना तुम ही खाओ, मैं तो खिचड़ी बनाकर खा ली। दवाई लाकर दी मनोज ने और तो ममता सोफे पर ही सो गई। मनोज ने उसे चादर लाकर उड़ा दी और खुद बच्चों के पास जाकर लेट गया। पर मनोज को बहुत बुरा लगता था। आखिर रिश्तेदार उसकी भोली भाली पत्नी को बेवकूफ बनाते रहते थे और वो बन भी जाती थी। उसका कोई ना कोई तो उपाय निकालना ही पड़ेगा, वरना यूं ही जिंदगी भर दूसरों की शांताबाई बनकर रहती रह जाएगी। खैर, सुबह तक ममता ठीक हो गई। जब मनोज उठा तो ममता रसोई में काम कर रही थी। मनोज ऑफिस के लिए तैयार हो गया तो ममता ने नाश्ता परोस दिया। साथ में उसने मौसी जी कैसे आई हुई मिठाई भी परोस दी तो मनोज ने घूर कर देखा। तब ममता बोली, क्या छोटी छोटी बातों को दिल पर लगाते हो, जाने दो ना। मौसी जी का देखो कितना प्रेम है हमसे, उन्होंने खास कर तुम्हारे लिए मिठाई भिजवाई है।
ये तुम हमेशा जो प्रेम की बिगुल बजाती रहती हो ना, सभी रिश्तेदार तुम्हें चाहते हैं, ये तुम्हारी गलतफ़हमी है। तुम समझती क्यों नहीं हो? ओहो! फिर वही बात लेकर बैठ गए। क्या फिर वही बात लेकर बैठ गया? तुम्हें पता नहीं क्यों लोगों के घर की शांताबाई बनने का शौक चढ़ा है, जो उनके घर के काम सँभालती फिरती हो। अरे वो तो लोगों का प्रेम है मुझसे, इसलिए मुझे बुलाते हैं, वरना मजाल है पूरी रिश्तेदारी में किसी और को बुला ले। अच्छा, सच कह रही हो? और नहीं तो क्या। तो चलो आज तुम्हारे प्रेम को आजमा कर भी देख लेते हैं। ममता ने हैरानी से मनोज की तरफ देखा। तुम्हें सिर्फ एक काम करना है, जरा अपने इन सभी प्यारे प्यारे रिश्तेदारों को फोन लगाकर कहो कि तुम्हें ज्यादा नहीं, सिर्फ 10,000 रुपए की जरूरत है। देखते हैं तुम्हारे रिश्तेदारों में से कौन कौन आकर तुम्हें पैसे देकर जाता है। अरे पर मुझे पैसों की ज़रूरत कहाँ है, जो तुम जो उन लोगों से पैसे माँगूँ, और वैसे भी रिश्तेदार मुझे बहुत चाहते हैं। मेरी मदद के लिए तो हमेशा आगे ही आएँगे। अच्छा, इतना कॉन्फिडेंस? चलो एक बार सिर्फ़ मेरे कहने पर अपने सभी प्यारे रिश्तेदारों को फ़ोन तो लगाओ, वो भी मेरे सामने, और कहो कि बच्चों की फ़ीस के लिए 10,000 रुपए की ज़रूरत है। अब देखते हैं तुम्हारा प्रेम किस-किस से है, सब पता चल जाएगा। आखिर मनोज के चैलेंज करने पर ममता ने एक-एक करके सभी रिश्तेदारों को फ़ोन किया। पहले तो सबने खुशी-खुशी फ़ोन उठा भी लिया, लेकिन जैसे ही पता चला कि ममता को पैसों की ज़रूरत है, तो कुछ ने बहाना किया कि अभी तो पैसे नहीं हैं, आज तो बच्चों की फ़ीस जमा कराई है, कल ही दूध वाले को बिल चुकता किया है। कुछ ने तो ना सुनाई देने का बहाना किया। यहाँ तक कि मौसी जी ने जवाब दिया कि कल ही तो बच्चे का जन्मदिन मनाया था, तो पैसे तो उसमें खर्च हो गए। किसी भी रिश्तेदार ने ममता को पैसे देने के लिए हाँ नहीं की। सिर्फ 1-2 खास रिश्तेदार बंदोबस्त करने का भरोसा दिला पाए। सबकी बातें सुनकर ममता शॉक्ड रह गई। तब मनोज ने कहा, आज के समय में 100 में से कोई 2 लोग होंगे जो तुम्हारे लिए हाँ करेंगे, बाकी सिर्फ तुम्हारा इस्तेमाल करेंगे। अभी भी वक्त है, संभल जाओ। तुम मेरी पत्नी हो, किसी की शांताबाई नहीं, इसलिए तुम्हें देखकर मुझे दुख होता है। आखिर मनोज की बात ममता को समझ में आ गई। उसने वादा किया कि आज के बाद वो किसी की शांताबाई नहीं बनेगी। अब जब भी रिश्तेदार उससे किसी काम के लिए फ़ोन करते तो उसका पहला जवाब होता, आने को तो आ जाऊंगी, पर मुझे भी पैसों की ज़रूरत है, क्या आप दे दोगे? तो रिश्तेदार अपने आप ही कन्नी काट लेते। अब तो आलम ये था कि रिश्तेदारों ने किसी काम के लिए ममता को फ़ोन करना ही बंद कर दिया। दोस्तों, आपको कहानी कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।